दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 767 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। श्रीलंका जैसी विकट परिस्थितियों से दो चार है, उन्हें देखते हुए भारत को न केवल सतर्क रहना होगा बल्कि इसकी कोशिश भी करनी होगी कि यह पड़ोसी देश यथाशीघ्र राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के दुष्चक्र से बाहर निकले। भारत पिछले कई माह से श्रीलंका की हर संभव तरीके से सहायता करता आ रहा है, लेकिन वहां के हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए वहां की सरकार ही जिम्मेदार है। यदि राष्ट्रपति गोटाबिया राजपक्षे मार्च अप्रैल में सत्ता छोड़ देते तो शायद स्थितियां इतनी गंभीर नहीं होती। कम से कम अब तो गोटाबिया राजपक्षे को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक अस्थिरता का कोई ठोस समाधान निकले। इस समाधान के लिए विपक्षी दलों को भी सक्रिय होना होगा। यह सही है कि भारत श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन उसे यह देखना होगा कि उसके द्वारा जो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है उसका समुचित इस्तेमाल हो और वहां जितनी जल्दी संभव हो राजनीतिक स्थिरता कायम हो। यदि राजनीतिक स्थिरता कायम नहीं होती तो आर्थिक हालात भी सुधरने वाले नहीं हैं। इसका अंदेशा है कि यदि श्रीलंका की स्थितियां और बिगड़ी तो वहां से लोगों का पलायन शुरू हो सकता है और यह स्वाभाविक है कि लोग भारत की ओर भी रुख करेंगे। ध्यान रहे कि पिछले कुछ दिनों में कई श्रीलंकाई नागरिकों ने तमिलनाडु में आकर शरण ली है। भारत को श्रीलंका के राजनीतिक नेतृत्व को एकजुट होकर समस्याओं का समाधान निकालने का संदेश देने के साथ वहां की जनता के समक्ष भी यह रेखांकित करना होगा कि विरोध प्रदर्शन हिंसक न होने पाए। श्रीलंका के लोगों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, लेकिन यह ठीक नहीं कि वे आवेश में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दें। विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी या निजी संपत्ति को नष्ट करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
श्रीलंका की पुलिस और सेना को यह देखना होगा कि प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ अराजक तत्व तो सक्रिय नहीं हैं। यह शुभ संकेत नहीं कि गत दिवस प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को आग के हवाले कर दिया। आगजनी और तोड़फोड़ की कुछ घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। आश्चर्य नहीं कि इन घटनाओं के पीछे कुछ विदेशी ताकतों का भी हाथ हो। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय से विभिन्न देशों में राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल बना है, उसके पीछे विदेशी शक्तियों की सक्रियता देखी गई है। भारत को इस पर कड़ी निगाह रखनी होगी कि श्रीलंका में ऐसी शक्तियां सक्रिय न होने पाएं, चूंकि श्रीलंका के साथ कुछ अन्य पड़ोसी देश भी आर्थिक संकट से जूझते दिख रहे हैं। इसलिए भारत को समय रहते उन्हें भी सावधान करना होगा। चेंज इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनके लिए प्लेसमेंट के अवसर की तलाश में बिहार सरकार की पहल सराहनीय है, जिससे उन्हें न सिर्फ उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य मिल सकेगा, बल्कि स्टार्टअप को मजबूती देने के प्रयास को भी बल मिलेगा। इसका प्रभाव सामाजिक आर्थिक परिवेश पर भी पड़ेगा, क्योंकि प्रशिक्षण के बाद जब युवाओं को काम मिलेगा तो वे अपने घर परिवार और समाज को भी एक अच्छा भविष्य देने में सहायक सिद्ध हो सकेंगे। नई पहल के तहत इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अच्छी बात यह कि प्रशिक्षण पूरी तरह निशुल्क होगा, ताकि उन पर किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ सके। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी युवाओं को अच्छे अवसर नहीं मिलने का एक बड़ा कारण आज की जरूरत के अनुरूप उनका कौशल विकास नहीं हो पाना है। इस तरह के प्रशिक्षण उनकी प्रतिभा को और ज्यादा तराशने में सहायक होंगे। साथ ही वे व्यावसायिक आवश्यकताओं को समझते हुए स्वयं को उस अनुरूप प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सकेंगे। ऐसे 10,000 युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर देश विदेश में रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए तैयार की जाने वाली पहल सराहनीय है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, यामाहा जैसी कंपनियों को भी आमंत्रित करेगा, ताकि युवाओं का प्लेसमेंट हो सके। सरकार के स्तर पर जब ऐसी पहल की जाएगी तो कंपनियां भी इस ओर आकृष्ट होंगी और युवाओं को भी काम के अवसर मिल सकेंगे। विभाग अधिक से अधिक युवाओं को स्टार्टअप का लाभ देने के लिए भी
कार्य योजना बना रहा है, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और राज्य में एक औद्योगिक परिवेश का निर्माण हो सकेगा। बिहार की प्रगति में यहाँ का उद्यम सहायक होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बाहर जाकर अपनी प्रतिभा और श्रम से अलग पहचान बनाई है। जब अपने घर में ही अवसर होगा तो उसका लाभ निश्चित रूप से राज्य को मिलेगा। स्टॉप।